श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि के बारे में, मतलब प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत। देखिए, इस बार जो प्रदोष व्रत है 9 जनवरी 2024 मंगलवार के दिन है और इसी दिन आपको मासिक शिवरात्रि का भी संयोग मिल रहा है। तो जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, पौष मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा 9 जनवरी 2024 को और 9 जनवरी 2024 को ही प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 जनवरी को रात्रि में 11:58 पर और समाप्त होगी अगले दिन 9 जनवरी को रात्रि 10:24 पर। तो शाम को संध्या काल में हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है 9 जनवरी को मंगलवार के दिन। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं 9 जनवरी को प्रदोष का व्रत करेंगे। और बात करें मासिक शिवरात्रि के बारे में, तो देखिए, चतुर्दशी तिथि जब रात्रि में अर्धरात्रि में व्याप्त होती है उसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। तो 9 जनवरी 2024 को रात्रि में 10:24 के बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन रात्रि में 8:10 पर समाप्त हो जा रही है। तो अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी हमें प्राप्त हो रही है 9 जनवरी को। तो जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, अर्धरात्रि में निशीतकालीन पूजा की जाती है और निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:01 से 12:55 पर। अच्छा, देखिए, जो इस बार शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है त्रयोदशी और चतुर्दशी का, यानी कि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन जब भी ऐसा दुर्लभ संयोग आता है, समझ लीजिए कि बहुत सारी परेशानियों का समापन होने वाला है। तो जो भक्त व्रत करते हैं वो तो पूजा करेंगे ही। जो भक्त व्रत नहीं करते हैं, ना प्रदोष का ना ही चतुर्दशी का, मासिक शिवरात्रि का, उन्हें भी आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए शाम के समय प्रदोष काल में। और अगर आप चाहें तो रात्रि में, अर्धरात्रि में भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, पूजा नहीं कर पाते हैं तो भी अपने घर के मंदिर में भगवान शिव का ध्यान करके शाम से ही आप चाहें तो एक दीपक जला दीजिए जो कि पूरी रात्रि जलता रहे, या फिर अर्धरात्रि के समय में उठकर हाथ पांव मुंह धोकर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए। चाहे तो 5-7 मिनट भी आप भगवान शिव के नाम का स्मरण कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास समय हो तो आप मंत्र जप कर लीजिए। 1 माला, 11 माला, 21 माला भगवान शिव के किसी भी मंत्र का, नमः शिवाय का, पंचाक्षर मंत्र का। मतलब आज अगर आप पूजा करते हैं, चाहे सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय, या फिर अर्धरात्रि या प्रदोष काल में, तो विश्वास कीजिए बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारे कष्टों का, बहुत सारे पापों का समापन हो जाएगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, आज आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप मंदिर ही जाएं। मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो अपने घर में भी पूजा कर लीजिए। पूजा की विधि एक ही होती है, चाहे आप शिवरात्रि की पूजा करें या फिर त्रयोदशी की पूजा करें, प्रदोष की पूजा करें या फिर सोमवार की पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जो विधि होती है बिल्कुल एक ही होती है। भगवान शिव का जलाभिषेक आपको करना है। पंचामृत से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जल से, गंगा जल से कर सकते हैं। फिर भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। ऋतुफल जो आपके पास उपलब्ध है भोग में अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। मिठाई ना हो कोई बात नहीं, चीनी, शक्कर, गुड़ इत्यादि जो भी आप रखते हैं पूजा में भोग इत्यादि के लिए अपने मंदिर में या फिर घर में, तो आप भगवान को भोग लगा दीजिए यथाशक्ति यथासंभव। वैसे प्रदोष व्रत के दिन आप अगर खीर का भोग लगाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है, या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास सुहाग की सामग्री हो तो माता को आप सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपके पास ना हो सुहाग की सामग्री, तब ऐसे में माता को सिंदूर अवश्य लगाइए। देखिए, जब भी कोई शुभ दिन होता है ना, चाहे प्रदोष का हो या फिर चतुर्दशी का हो, मासिक शिवरात्रि का हो या फिर सोमवार पड़ जाता है, तो आपको माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए विधि विधान से और माता को आप सिंदूर अवश्य लगाएं। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए, माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है
और मन वांछित कामना पूर्ण होती है। माता हर प्रकार की कामना पूर्ण करने वाली हैं। शिव और शक्ति की आराधना करने से जीवन में हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है, समस्त प्रकार के पापों का निवारण हो जाता है। और भगवान शिव और माता पार्वती जब प्रसन्न हो जाएं और जिस पर भी प्रसन्न हो जाएं, फिर उसके लिए दुनिया में, इस संसार में कोई भी चीज अप्राप्य नहीं होती, दुर्लभ नहीं होती। तो विधि विधान से हमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, विशेषकर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में और मासिक शिवरात्रि में अर्धरात्रि के समय निशीत काल में। ये कुछ शुभ मुहूर्त हैं। बाकी पूरा दिन आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं, फलाहार करना है आपको। आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। फलाहार और जलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप बस सात्विक भोजन रखिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि मत खाइए। आज के दिन भगवान शिव की पूजा कीजिए। अब मान लीजिए कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आपने लहसुन प्याज खा लिया है, तो क्या आप पूजा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शाम के समय जब आपको पूजा करना हो तो पूजा करने से पहले, प्रदोष काल से पहले स्नान कर लीजिए, हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए, फिर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखिए, शिव की पूजा आज होनी चाहिए, जरूर कर लीजिए। और इस बार का जो प्रदोष व्रत है मंगलवार के दिन है। मंगलवार को प्रदोष का व्रत होता है, तो इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। आज के दिन आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। आसपास कोई मंदिर हो तो हनुमान जी के दर्शन कराइए, नहीं है मंदिर तो घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है भौम प्रदोष पर हनुमान जी की पूजा करने से। और हाँ, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कि लिखते हैं कि उनके पास अपना घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, बार बार घर बदलना पड़ता है, तो मन में ये इच्छा रहती है कि हमारे पास अपना घर हो, सबके मन में होती है। ऐसे में भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में, मतलब ये उपाय आपको मंदिर में जाकर करना पड़ेगा। एक चौमुखा मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें 2 बाती लंबी वाली डालकर और तिल का तेल या फिर शुद्ध घी डाल दीजिए और फिर ये लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर हनुमान जी का कोई प्राचीन मंदिर हो तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मान लीजिए कि ऐसा कोई मंदिर नहीं है आपके घर के आसपास, तो कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहां भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर जाकर हनुमान जी की धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए और भोग लगा दीजिए। भोग आप चाहे तो गुड़ का भी लगा सकते हैं, चाहे तो बूंदी के लड्डू का लगा सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो। और फिर अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको कर्जे से मुक्ति मिले। आपके पास अपना घर ना हो तो अपने घर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रुओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर आप बीमारी से बहुत अधिक परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर लीजिए। भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, तो आप ये उपाय संतान के लिए भी कर सकते हैं। चौमुखा दीपक चारों तरफ से प्रज्वलित कर दीजिए और उसमें अपने मन की कामना करके 2 फूल वाली लौंग डाल दीजिए और फिर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, आर्थिक तंगी बहुत अधिक है, तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए। विश्वास कीजिए, इस पाठ को अगर आप करते हैं तो कितनी भी आर्थिक तंगी हो दूर होती है। फिर जब धन आता है तो आपके पास अपना घर भी हो जाएगा, कर्ज से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी, रोग बीमारी सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं इस पाठ को करने से। तो ये पाठ आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, लेकिन मंदिर में ही बैठकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर और मोबाइल पर यह पाठ चलाकर सुन लीजिए। तो कल मंगलवारी प्रदोष व्रत है। प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए। निश्चित ही हनुमान जी, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपका जीवन सुखमय होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी, जिन्होंने साधु वेश धारण कर रखा था, बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला,
मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय।